हेलो गाइस, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने पार्ट 1 रिलीज किया था जिसमें मैंने एमएस ऑफिस का एमसीक्यू क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड 1 से लेकर 50 तक सॉल्व कराया था। और आज मैं पार्ट 2 रिलीज कर रहा हूं जिसमें मैं 51 से लेकर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी लगभग 50 टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं वीडियो में थोड़ा स्पीडली बोलूंगा ताकि मैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकूं। तो उस चीज को थोड़ा इग्नोर करिएगा और अच्छे से मेरी बातों को ध्यान में सुनते हुए क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। और जहां भी कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि नई वीडियो जब मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, तो आ गए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? सुपरस्क्रिप्ट। राइट आंसर आपका 4, सुपरस्क्रिप्ट आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, एमएस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ये एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों? तो यस, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। राइट आंसर इज फर्स्ट यानी ट्रू, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द की स्ट्रोक कंट्रोल आई इज यूज टू, यानी कंट्रोल आई का यूज हम क्यों करते हैं दोस्तों? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपका होगा इटैलिक करने के लिए यानी ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यानी अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी इटैलिक करने के लिए। इटैलिक में क्या होता है? आपका टेक्स्ट हल्का तिरछा होता है, स्लाइड हो जाता है। तो याद रखिएगा, कंट्रोल आई किस लिए? इटैलिक फॉर्मेट में रखने के लिए, अपने डेटा को इटैलिक करने के लिए हम लोग कंट्रोल आई का यूज करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बी इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कंट्रोल बी का यूज क्या होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल बी का यूज क्या होता है? तो बोल्ड करने के लिए हम लोग कंट्रोल बी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 होगा। इट मेक्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड यानी बोल्ड। बोल्ड से कहा होता है आपका टेक्स्ट थोड़ा डार्क हो जाता है, मोटा दिखने लगता है। तो कंट्रोल बी इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल बी से क्या होगा? आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। दोनों सवाल बन सकता है इसमें दोस्तों, याद रखिएगा कि कंट्रोल बी से क्या होता है या फिर बोल्ड से क्या होता है। आप ऐसे सवाल आ सकता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम एंड स्टार्ट ए न्यू कॉलम इमीडिएट? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, यानी आपका कॉलम को कैसे करेंटली ब्रेक कर सकते हैं, न्यू कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट? किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है। यानी सुपरस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसके लिए आप आपका राइट सेकंड ऑप्शन कंट्रोल इक्वल टू यानी राइट आंसर है आपका सुपरस्क्रिप्ट का सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इक्वल टू। वही सुपरस्क्रिप्ट की बात करें, अगला सवाल है सुपरस्क्रिप्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट? यानी सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। हर एग्जाम्स में इसका लगभग ये क्वेश्चंस देखने को ये सारे मिल जाता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू से क्या होगा? सुपरस्क्रिप्ट होता है, वही कंट्रोल इक्वल टू से सबस्क्रिप्ट होता है। अगला सवाल, इन एमएस वर्ड टेसरस टूल्स इज यूज्ड फॉर, यानी टेसरस टूल्स किस काम में आता है एमएस वर्ड में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों साइनोनिम वर्ड्स के लिए, यानी ऑप्शन 2। याद रखिएगा इसको, ये भी सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। टेसरस का यूज किस लिए होता है? तो साइनोनिम वर्ड्स के लिए। अगला सवाल आपके सामने,
कंट्रोल जे इज यूज फॉर, कंट्रोल जे का यूज क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन कंट्रोल जे से क्या होता है? एलाइजिंग, जस्टिफाई, नहीं जस्टिफाई होता है दोस्तों। जो हमारा अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, तो ये जस्टिफाई का शॉर्टकट की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बता देना दोस्तों कंट्रोल जे, कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी रो कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? आप मैक्सिमम कितने रो इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में? तो राइट आंसर इसका होगा 32767, यानी 32,767, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? यानी मैक्सिमम कितने कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये होता है 63। ये कल के सवाल में भी आया था, कल के जो वीडियो था उसमें भी ये पूछा गया था। कंट्रोल एन का यूज क्या है दोस्तों? कंट्रोल एन इज यूज्ड फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। राइट आंसर इज 2, न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट से क्या होता है आपका, सॉरी, कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा वर्ड में, तो कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अगला सवाल, वेयर कैन यू चेंज इन द वर्टिकल अलाइनमेंट? यानी आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहां से चेंज करेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, यानी इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप अपने अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों पेज ओरिएंटेशन से रिलेटेड? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, यानी पेज का ओरिएंटेशन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर। नहीं, प्रिंटर के थ्रू डिटरमाइन नहीं किया जाता, ये यूजर से डिटरमाइन करता है। पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग। नहीं दोस्तों, कभी भी आप टाइप ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग सेट करें। ऐसे स्टार्टिंग से पहले सेट करना ये बुद्धिमानी कहलाती है, लेकिन कभी भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। फोर्थ कह रहा है पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कांट बी चेंज्ड। ये तो एकदम ही गलत है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। राइट आंसर आपका पहला सही है, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। आते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च। फाइंड कमांड का यूज हम क्या सर्च करने के लिए करते हैं दोस्तों? बहुत सिंपल सा सवाल, ऑल ऑफ द अबव, यानी सब कुछ। कैरेक्टर सर्च करना हो, फॉर्मेट सर्च करना हो, सिंबल सर्च करना हो, या फिर टेक्स्ट वगैरह जो भी आप कर सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। फाइंड कमांड का यूज हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करने के लिए करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, कैरेक्टर हो, या कोई फॉर्मेट्स वगैरह हो, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल एफ। याद रखिएगा, कंट्रोल एफ फाइंड का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट, विच मेनू इन एमएस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस? इनमें से कौन सा मेनू वर्ड में आपको कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस को चेंज करने में आपकी मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू का यूज करके, ये सारे पुराने लगभग 7 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है कि किस तरह के मीनू, क्योंकि पहले मीनू वाइज चलते थे 3 वगैरह में, तो मीनू वाइज भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो भी एग्जाम्स आते हैं उसमें सब मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर पैमाने पर तैयार रहना है, चाहे वो 3 से पूछे, 7 से पूछे, 10 से पूछे, या 13, 19 जिससे भी पूछे, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो मैं सब कुछ आपको बताते जा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आएगा और कौन से वर्जन का ये है। तो आप केयरफुली होगा, बस वीडियो को देखिए ध्यान से और सब कुछ नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट सवाल है, इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प? रूलर का यूज एमएस वर्ड में क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन सही हैं। टू सेट टैब्स, यानी रूलर का यूज हम लोग टैब्स की सेटिंग के लिए करते हैं, राइट आंसर है। टू सेट इंडेंट, इंडेंट की सेटिंग्स भी हम लोग रूलर से कर सकते हैं। टू चेंज पेज मार्जिन, पेज मार्जिन की सेटिंग भी हम लोग रूलर से कर सकते हैं, यानी ये 4 ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर ऑन द फूटर, हेडर और द फूटर इन प्रिंटेड? यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है पेज द हेडर और फूटर प्रिंट करने के लिए? तो और ऑन एवरी पेज, एवरी पेज पे हमारा हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। फर्स्ट पेज पे नहीं, अल्टरनेट पेज पे नहीं, नॉन ऑफ द अबव नहीं। यानी जब भी हम हेडर और फुटर सेट करते हैं तो वो हर पेज पर सेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हर पेज पर सेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। अगला सवाल,
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? निकल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज कैसे करेंगे, उसका शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल F4। याद रखिए कंट्रोल F4 से भी होता है, कंट्रोल W से भी होता है, दोनों शॉर्टकट याद रखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल R इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कंट्रोल R का यूज क्या है दोस्तों? कंट्रोल R इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन 4 ऑप्शन में से इसमें कोई भी कंट्रोल R से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे नॉन ऑफ द अबव। क्यों भाई नहीं लगाएंगे? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, नहीं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P होता है। अपडेट द करंट वेब पेज, नहीं, वेब पेज को अपडेट करने के लिए नहीं होता है। क्लोज द करंट विंडो को क्लोज करने के लिए, नहीं, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव दोस्तों। याद रखिएगा कंट्रोल R इस ऑप्शन में नहीं है, कंट्रोल R से कोई भी। अब पूछ दिया आपसे कंट्रोल R का यूज क्यों करते हैं, तो ये सवाल रिपीट कर दिया आपका, घुमा दिया वहीं से। तो कंट्रोल R का यूज हम लोग राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं भाई, यानी किसी भी पैरा को, किसी भी टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल R कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर अलाइनमेंट जो होते हैं उन्हीं सबका ये शॉर्टकट की है। अगला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 97 एंड 2003? यानी पुराने वर्जन का एक्सटेंशन पूछ रहा है दोस्तों, बहुत इजिली। .doc पुराने वर्जन का एक्सटेंशन नेम होता है, यानी जब से रिलीज हुआ तब से लेकर 2003 तक का। लेकिन अभी की बात करें जो भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, यानी 7 से लेकर 21 तक में आ जाओ, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा .docx होगा। याद रखिएगा लेटेस्ट वाले का 7 से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन रिलीज हुए हैं उनका होगा .docx। वहीं पुराने वाले का 7 से पहले यानी 3 से लेकर पहले वाले का उसका होगा आपका .doc। याद रखिएगा। अगला सवाल, Which bar is usually located below the title bar that provides categorized option? कह रहा है कि इनमें से कौन सा बार टाइटल बार को कैटेगराइज करता है, तो आप इसका राइट आंसर कौन सा लगाओगे? मेनू बार, क्योंकि मेनू बार के ठीक नीचे है, सॉरी टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार हमारा कैटेगराइज होता है। अगला सवाल, विच ऑफ दिस टूल बार अलाउज चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज? कौन सा टूल बार फॉन्ट साइज को चेंज करने में उसकी मदद करता है? तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगला आता है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड प्रोसेसर का ग्राफिक्स क्या होता है इनमें से बताइए? तो क्लिप आर्ट होता है आपका राइट आंसर। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट एक कार्टून टाइप्स के पिक्चर्स होते हैं जिसमें कार्टूनिस्ट पिक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जो पुराने वर्जन में हुआ करता था, अब लेटेस्ट वर्जन में क्लिप आर्ट नहीं आता है, अब ऑनलाइन पिक्चर कर दिया है, प्लस में क्या कहलाता है आइकन्स वगैरह जोड़ दिए हैं, तो उससे आप कार्टून टाइप के पिक्चर ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो नेट के थ्रू। क्लिप आर्ट यहां से अब ये ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है। अगला सवाल, विच फीचर्स डू यू यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट? यानी कह रहे कौन सा वर्ड का फीचर्स ऐसा है जो न्यूज़पेपर स्टाइल में आपको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉलम्स। कॉलम्स के माध्यम से आप न्यूज़पेपर स्टाइल में आप कॉलम वाइज, यानी जैसे आप कहानी पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह छपता है 2 कॉलम 3 कॉलम में, वैसे आप इसको स्टाइल कर सकते हो कॉलम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which would you choose to save a document with a new name? आप इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइल को सेव करने के लिए करेंगे? नया नाम से सेव करना है दोस्तों। आप अपने डॉक्यूमेंट को न्यू नाम से सेव करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ऑप्शन दिया है प्रेस कंट्रोल एस, फाइल सेव, क्लिक टूल, ऑप्शन फाइल सेव एज। तो मैं यूज करूंगा सेव एज ऑप्शन, यानी ऑप्शन 4, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मेरा पहले से सेव हो चुका है मुझे उसे न्यू नाम से सेव करना है, तो कंट्रोल एस नहीं करना होगा, फाइल में जाकर सेव नहीं करना होगा, क्लिक ऑप्शन पे सेव नहीं करना, आपको सेव एज का यूज करना है। सेव एज के लिए आप F12 बटन का भी यूज कर सकते हो, या फाइल में जाकर सेव एज बटन होता है सेव के ठीक नीचे, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। तो सेव एज में आप दोनों मंत्र याद रखिएगा। सेव नॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट सेव करने का मौका देता है, लेकिन वही सेव एज जो डॉक्यूमेंट हम सेव कर चुके हैं उसके लिए होता है, या आपने उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना हो या दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज ऑप्शन का यूज हम लोग करेंगे दोस्तों। अगला सवाल, यू कांट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाई। कह रहा है कि इनमें से आप कौन सा एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते वर्ड का एप्लीकेशन को? फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू, यानी इसमें से आप राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि बाकी से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन से आप क्लोज नहीं कर सकते थे। अगला सवाल, कंट्रोल W से क्या होता है?
कंट्रोल डब्ल्यू किसका शॉर्टकट की है हमारे एमएस वर्ड में? तो कंट्रोल डब्ल्यू मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, किस लिए? अपने करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, अपने करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। कंट्रोल टी शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर, अगला सवाल है कंट्रोल टी यानी किसका शॉर्टकट की है? तो हैंगिंग इंडेंट का, हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पी शॉर्टकट की यूज टू, कंट्रोल पी किसका शॉर्टकट की होता है? बहुत ही सिंपल, कंट्रोल पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की होता है, प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कंट्रोल पी प्रिंट का शॉर्टकट की हो गया दोस्तों। अगला सवाल, A character that is raised and smaller above the baseline is known as, अगर आप कोई कैरेक्टर बेसलाइन के ऊपर लिखो, उसको स्मॉल करना है, बेसलाइन से नीचे लाना है, तो आप उसका यूज किसका यूज करोगे? तो सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है, आप अपने बेसलाइन को राइज कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो उस कैरेक्टर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। अगला, एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट इज रीच द राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इट इज कॉल्ड। कह रहा है कि आपके वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर्स है जिससे वो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, यानी वर्ड का कौन सा फीचर्स है जिसका आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा आपका लाइन यानी इंड, लाइन इंड होते ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड रैप। वर्ड रैप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ड रैप से क्या करते हैं हम लोग, हमारा ये वर्ड रैप क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा फीचर्स है हमारे वर्ड का जो ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर, लाइन जैसे खत्म होता है लाइन ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, आपको इंटर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द वर्ड रैप फीचर्स, वर्ड रैप फीचर्स क्या करता है, उसी क्वेश्चन को फिर से घुमाकर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी पहला ऑप्शन सही है, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, यानी जब वो लाइन पे जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उस लाइन को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा जब भी वो लाइन फुल हो जाएगा। अगला सवाल है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, यानी बैकग्राउंड कलर हो या फिर कोई इफेक्ट्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डाले हुए तो किस व्यू में वो अपीयर नहीं होगा, विजुअल नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आपका बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट्स विजिबल नहीं होता है दोस्तों, बाकी में सारे में आपको बैकग्राउंड कलर्स एंड इफेक्ट्स विजिबल होंगे, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में ये आपका विजिबल नहीं होगा, याद रखिएगा प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करेंगे दोस्तों? राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन से हम लोग कॉलम्स को ओपन कर सकते हैं। प्रेस अल्ट ओ सी, यानी ये शॉर्टकट की के माध्यम से। फॉर्मेट मेनू, कॉलम सब मेनू, राइट आंसर है। फॉर्मेट मेनू में जाकर सब मेनू आपको कॉलम्स का मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। डबल क्लिक करके कॉलम का जो स्पेस बार होता है, यानी रूलर पे जो कॉलम्स का स्पेस बार होता है वहां पर भी हम लोग क्लिक करके उसको डबल क्लिक करके कर सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों? तो ये भी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको ऐसे सवाल पूछ दे कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग है तो ये सारे याद कर जाइएगा, सारे ऑप्शन सही, यानी सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वर्ड परफेक्ट हो, इजी वर्ड हो, एमएस वर्ड हो, ये सारे के सारे क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, To view headers and footers you must switch to, header and footer you must switch to, इनमें से कौन सा आप यूज करके हेडर और फुटर को स्विच कर सकते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी बोथ बी एंड सी। टू व्यू हेडर एंड फुटर वी मस्ट स्विच टू प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड, यानी दोनों मोड में, दोनों व्यू में हेडर एंड फुटर आपको ये शो करेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। द रिबन इन वर्ड 7 कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ, यानी रिबन ऑफ 2007 की बात हो रही है, 7 में रिबन को किस में कंसिस्ट किया गया? तो टैब्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैब दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार इन एमएस वर्ड। द राइट आंसर हेडर एंड फुटर इसका हो जाएगा। ये कह रहा है कि इंसर्ट डेट और फॉर्मेट पेज नंबर वगैरह कहां पर आपको किस बटन्स में मिल जाएंगे? तो हेडर एंड फुटर टूल बार में आपको ये मिल जाएगा वर्ड में। ये पुराने सारे वर्जन है, नए वाले में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, पुराने में आपको हेडर एंड फुटर का जो टूल बार होता है उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेनू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ
डैश इन द करेंट डॉक्यूमेंट। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेनू, यानी वर्ड कमांड जो होते हैं टूल मेनू में, डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्या, तो यानी सारा कुछ वर्ड काउंट्स में सारा कुछ डिस्प्ले यानी काउंट करके बताता है। लाइंस भी काउंट करता है, कैरेक्टर्स भी काउंट करता है, पैराग्राफ्स भी काउंट करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखने हैं कि क्या क्या वो काउंट करता है, पूछ रहा है करेंट डॉक्यूमेंट का, तो वर्ड के साथ साथ लाइंस, कैरेक्टर, पैराग्राफ तीनों ही ये काउंट करता है। नहीं, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन? इनमें से कौन सा ऑप्शन मार्जिन को चेंज करने के लिए किया जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एंड पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। राइट आंसर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आप अपने क्या कहते हैं मार्जिन को आप चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल, विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट? यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन फॉन्ट इफेक्ट के लिए होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब के अंदर आपको फॉन्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट टैब होता है, उसके अंदर आपको सारे वो इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स? इनमें से फील्ड कोड को डिस्प्ले कराने के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो पहला आंसर सही है, अल्ट F9। F9 से हम लोग क्या करते हैं, ये एक शॉर्टकट के फील्ड कोड को डिस्प्ले कराने का। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर्स? इसमें कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा कमांड आप हमेशा यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए दूसरे की अपेक्षा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं ताकि कोई एरर्स वगैरह है हमारे डॉक्यूमेंट तो हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, क्योंकि इस ऑप्शन में फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, ये सब हम लोग यूज नहीं करेंगे सबमिट के दौरान, लेकिन स्पेलिंग ग्रामर जरूर चेक करते हैं। अगला, चेंज द टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइट फॉर्मेट। आप अपने डॉक्यूमेंट को वाइट फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे? बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। अपने डॉक्यूमेंट को वाइट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम लोग उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, यानी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो होता है ओरिएंटेशन उसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या है? मैनुअल लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? शिफ्ट इंटर। शिफ्ट इंटर से मैनुअल लाइन ब्रेक होता है, ये याद रखिएगा, शिफ्ट इंटर से मैनुअल लाइन ब्रेक होता है। इन व्हाट 2007 और अबव टू जूम इज प्लेस्ड ऑन? 7 में और उससे ऊपर वाले में जूम जो होता है कहां प्लेस किया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर ये आपको जूम टैब आपको मिल जाएगा, यानी जूम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर्स कहां पे अप्लाई किए कर सकते हैं आप? तो ऑल ऑफ द अबव, टेक्स्ट के साथ भी, सेल के साथ भी, पैराग्राफ के साथ भी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट